हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम लोग हार्ट में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। दो लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। एक हार्ट के बारे में बताया था। सेकंड हार्ट में हमने कार्डियक साइकिल बताया था। अब थर्ड में हम पढ़ाएंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में विद कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप समझने की कोशिश करना है। पहले इसके बारे में, पहले हार्ट के बारे में बता दे रहे हैं, जैसे ऐसे नोड, ए बी नोड, पुरकुंजे फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसी से ही हम बताएंगे ईसीजी के बारे में। तो पहले समझ लो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये नॉर्मल बना के दिखा दे रहे हैं। ये हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होंगे। क्या होंगे? 4 चैम्बर हैं। राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चार चैम्बर हो गए। क्या हो गए? 4 चैम्बर हैं। और उसमें हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? एसएन, एवीएन और पुरकुंजे फाइबर वाला है। तो बता दे रहे हैं कैसे इसी के द्वारा इम्पल्स होगा ना। तो हम ईसीजी के बारे में इसी से समझाएंगे। ईसीजी को किससे? इसी जैसे यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ऐसे एन साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या है? साइनो आर्ट्रियल नोड। यहाँ पाया जाएगा एवीएन। क्या पाएगा? एवीएन, एवीएन आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड। इसी से इम्पल्स जाएगा। क्या जाएगा? इम्पल्स जाएगा। इसके बाद क्या आ जाता है? बंडल ऑफ हेस आता है। क्या आता है? बंडल ऑफ हेस। बंडल ऑफ हेस। और बंडल ऑफ हेस से क्या बाइफरकेटेड होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसे बोलते हैं पुरकुंजे बंडल। क्या बोलते हैं? पुरकुंजे बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पुरकुंजे बंडल से ही अब निकलेंगे फाइबर एक तरह के, जो कि वेंट्रिकल में फैल जाते हैं। किसमें फैल जाते हैं? वेंट्रिकल में। कहाँ फैल जाते हैं? वेंट्रिकल में फैल जाता है। इसे बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर। क्या बोलेंगे? पुरकुंजे फाइबर्स बोलेंगे। तो हमने इसके बारे में बताया। इसी से ही इम्पल्स जाएगा। किसके बारे में जाने? ऐसे नोड से हमने बताया था I2 एक्साइटेबल होता है। क्या होता है? I2 एक्साइटेबल। और I2 एक्साइटेबल किसके कारण था? नोडल टिश्यू के कारण था। किसके कारण था? नोडल टिश्यू के कारण था। हार्ट में हमने बताया था, पूरे हार्ट में क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? नोडल टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि पैचेज के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? पैचेज के रूप में होता है, जो कि I2 एक्साइटेबल करता है। क्या करता है? I2 एक्साइटेबल। तो यहाँ से जैसे स्टिमुलेशन होता है, तो यहाँ से स्टिमुलेशन जब जाता जाएगा तो घटता है। इसका सबसे ज़्यादा स्टिमुलेशन कितना होता है? 70 to 75, या एवरेज में 72 पर मिनट होता है। कितना होता है? पर मिनट होता है। अब इसके बाद कहाँ आ जाएंगे? एवीएन में। एवीएन में, और एवीएन में कितना होता है? 45। कितना होता है? 45 पर मिनट होता है। कितना होता है? 45 पर मिनट, या 42 45 कर दो, क्योंकि घटता चला जाएगा। यहाँ देखो 70 से 75 हुआ, यहाँ 40 से 45 हुआ, और नीचे जाओगे तो कितना आ जाएगा? 30 से 30 to 35 होगा। ऐसे स्टिमुलेशन करता है, I2 एक्साइटेबल करता है। अब ये हमने बताया। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे किस पर? हम ईसीजी पर। किस पर लगाएंगे? ईसीजी पर लगाएंगे। तो ईसीजी के बताने के पहले एक और समझ लो थोड़ा। किसके बारे में? मेम्ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में। किसके बारे में? मेम्ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में समझ लो पहले, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत उसी के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाएंगे। तो मेम्ब्रेन का समझ लो एक बार। हमने बताया था कि एक्सॉन मेम्ब्रेन। क्या बताए थे? एक्सॉन के बारे में बताया था हमने। एक्सॉन के बारे में, उसके बारे में समझो पहले एक्सॉन के बारे में। तो हमने एक्सॉन ऐसे बना के दिखाया था ना, ये बताया था एक्सॉन। एक्सॉन का हमने आउटर साइड को क्या बताया था? हम पॉजिटिव लिए थे। क्या लिए थे? पॉजिटिव लिए थे। और पॉजिटिव लेना मतलब क्या है? सोडियम आयन आउटर साइड ज़्यादा है। और एक्सॉन के इनर साइड कौन है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। इनर साइड निगेटिव है। और इनर साइड कौन है? पोटेशियम आयन है। थोड़ा बस हिंट दे रहे कैसे क्या होता। इसे बोलते हैं क्या है? पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं?
इसी को ही बोलते हैं रेस्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज। मेम्ब्रेन के बारे में यही पूरा कॉन्सेप्ट इसी जगह हम बारे में बताएंगे, तब समझो। पहले पोलराइज्ड मतलब क्या हुआ? पोलराइज्ड मतलब क्या हुआ? एक चीज क्या पूरा पूरा ऊपर वाला क्या है? पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और पोलराइज्ड को ही बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। इसी में ही मेम्ब्रेन में कितने होते हैं? इसी स्टेज पर कितना होता है? -70 मिली वोल्ट का करंट बहता है। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। अब इसे हम क्या करेंगे? अब देखो पोलराइज स्टेट के समय क्या होता है? सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो सोडियम आयन की क्या होती है? इम्परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? पूरी तरह इम्परमेबल होता है सोडियम आयन। और जो कि पोटेशियम की परमेबिलिटी रहती है, पोटेशियम की परमेबिलिटी रहती है। जब सोडियम आयन क्या है? अंदर से बाहर जाएगा तो क्या कर एक्टिव की तरह जाएगा। क्या? एक्टिव प्रोसेस से जाएगा। तो 3 सोडियम आयन का बाहर की तरफ जाते हैं, 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन इनर साइड आएगा। अब ये जब चीज़ होती है तब इसी में ही बन जाता है एक तरह का क्या? पोलराइज स्टेट बन जाता है। ये दोबारा यही हम बना के दिखा रहे हैं। क्या हुआ? पोलराइज बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे? स्टिमुलेशन देंगे। क्या देंगे? स्टिमुलेशन देंगे। यदि हम स्टिमुलेशन देंगे, अब क्या स्टिमुलेशन देंगे इस पे मेम्ब्रेन को? स्टिमुलेशन। क्या देंगे? स्टिमुलेशन। अब मेम्ब्रेन को हमने स्टिमुलेशन दिया। क्या दिया? मेम्ब्रेन को हमने स्टिमुलेशन किया। अब मेम्ब्रेन को जब स्टिमुलेशन करेंगे तब सोडियम आयन की क्या होती है? परमेबिलिटी बहुत तेज बढ़ती है। परमेबिलिटी सोडियम बढ़ गई मतलब क्या? सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ेगी। और सोडियम आयन की परमेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ? सोडियम आयन एक धड़ल्ले से मतलब एंट्री करता है बहुत ज़्यादा से, मास ऑफ फ्लो में एक तरह का बहुत तेज एंट्री करेगा अंदर। और उतने ही टाइम में पोटेशियम का बाहर बहुत कम जा पाता है। तो इसके कारण नीचे क्या हो जाता है? नेगेटिव आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीचे नेगेटिव आ जाता है। हम यही मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं। जब स्टिमुलेशन किया तब सोडियम आयन क्या है? एंट्री नीचे करा जाएगा। नीचे किया मतलब क्या हुआ? नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। और कुछ जगह होगा, ऐसा तो नहीं पूरी जगह थोड़ी एक सेकंड में पहुंच जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव होगा, नीचे पॉजिटिव। अब जैसे बना है वैसे ही बना दो। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये बना। अब मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव इनर साइड हो गया और निगेटिव बाहर साइड हो गया। तो मतलब क्या हुआ? एक तरह का डीपोलराइज बन चुका। क्या बन चुका? डीपोलराइज बन चुका है। क्या बन चुका? डीपोलर। और डीपोलराइज का मतलब वही होता है करंट बहना। क्या होता है? करंट बहना। अब यहाँ पे जैसे डीपोलराइज हुआ है वही चीज सेम टू सेम ईसीजी में लगती है। क्या लगती है? ईसीजी में लगती है। तो इसी ये कौन सा व्यवस्था होगी? कौन सी व्यवस्था होगी? डीपोलराइज। क्या होगी? डीपोलराइज्ड, ये व्यवस्था हो गई। और डीपोलराइज मतलब क्या है? करंट को बहना। ये करंट इस साइड चला जाएगा और इसका करंट इस साइड आ जाएगा। तो ये हुआ। अब क्या? डीपोलराइज हुआ और डीपोलराइज का दोबारा रेस्टिंग स्टेज में आएगा। तो ये व्यवस्था चलती। अब यही व्यवस्था सेम टू सेम ईसीजी में चलती है। तो हम ईसीजी के बारे में बता रहे हैं। अब ये तो स्टिमुलेशन ये समझ गए। स्टिमुलेशन कहाँ से जाएगा? एसएन पे स्टिमुलेशन होगा, फिर कहाँ आएगा? एबीएन में आएगा। एबीएन में फिर बंडल पे जाएगा। कौन से बंडल पे? फिर कौन से बंडल ऑफ किस पे आएगा? बंडल ऑफ स्टोकास्ट के प्रोपोर्शनल बंडल पे, फिर कौन से फाइबर इस पर कंट्रैक्शन। अब हम दिखा रहे हैं ईसीजी के बारे में। किसके बारे में? ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में बताने जा रहे हैं हम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। जो ग्राफिकल का रिप्रेजेंटेशन होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक क्या मशीन का नाम है? क्या है? मशीन का। आप तो में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है, जो मशीन का नाम दिया गया। क्या है? तो याद रखना। अगर याद क्योंकि ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ याद आ जाएगा, इसलिए याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम बता रहे हैं अब कैसे होता है।
इसे बोलते हैं क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का। इसे क्या बोलते हैं, पी वेव। इसे पी क्यू आर एस, और ये क्या होता है, टी होता है। अब ये तीन होते हैं। अब तीनों के बारे में बताने जा रहे हैं, किसके तीनों के बारे में कहाँ कहाँ होता है। यदि देखो हमने कहा होता डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन बताया था हमने। डीपोलराइजेशन कब हुआ था, जब क्या हुआ था, हमने स्टिमुलेशन दिया था। क्या दिया था, स्टिमुलेशन हमने दिया था। अब ऐसे ही स्टिमुलेशन किससे होता है, ऐसे नोड से होगा। और स्टिमुलेशन मतलब, स्टिमुलेशन मतलब वही क्या होगा, कंट्रैक्शन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या, कंट्रैक्शन कराएंगे, और कंट्रैक्शन में कराएंगे आर्टरिया का कंट्रैक्शन कराएंगे। किसका कराएंगे, आर्टरिया कंट्रैक्शन कराएंगे। तो सिस्टोलिक आर्टरियल क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक आर्टरियम बोल सकते हैं या सिस्टोलिक आर्टरिया बोल सकते हैं। क्या करा सकते हैं, सिस्टोलिक आर्टरिया बोल सकते हैं या सिस्टोलिक आर्टरियम। तो फर्स्ट वाला जब पी वेव में होता है क्या होता है, आर्टरियम। अब सिस्टोलिक आर्टरियम हुआ, क्या हुआ, सिस्टोलिक आर्टरियम हुआ। और सिस्टोलिक आर्टरियम क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ एक तरह का। हमने आर्टरियम का क्या किया, कंट्रैक्शन कराए। और कंट्रैक्शन कराए मतलब क्या, हमने इम्पल्स ही तो किया है। और इम्पल्स किया मतलब क्या हुआ, हमें डिपोलराइजेशन हुआ है। क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ है। तो इसी कोई, क्योंकि हम इम्पल्स देखो इसमें भी दे रहे ना, मेम्ब्रेन कोई इम्पल्स पहले क्या, इम्पल्स क्या पोलराइज स्टेट थी। तो शुरुआत में ये भी पोलराइज स्टेट होगा, शुरुआत में भी पोलराइज स्टेट होगा। अब हमने क्या इस पे बात है, क्या इम्पल्स दिया एक तरह का, इम्पल्स दिया ना हमने, इम्पल्स दिया। तो ऐसे इसमें भी इम्पल्स जनरेट होता है किसमें, ऐसे नोड पे। और इम्पल्स जब यार शुरुआत में क्या है, पोलराइज, ये भी पोलराइज। अब क्या शुरुआत जब इम्पल्स जनरेट हुआ तो उसमें उतने टाइम क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, डीपोलराइज होता है। तो पोलराइज से कौन बदला, जैसे जी पोलराइज से, जैसे ये कैसे बदला, डीपोलराइज में बदला, ऐसे यहाँ पे पोलराइज से डीपोलराइज में बदलता है। तो जब कब हुआ डिपोलराइज, कब हुआ, जब कंट्रैक्शन मैंने कराया। किसका कंट्रैक्शन कराया, आर्टरियम का। किसका कंट्रैक्शन कराया, आर्टरियम का। तो हमने बताया सिस्टोलिक, दो बताया, दो वर्ड हमने बताया था पिछले वर्ड, पिछले जब आर्ट पढ़ाया था दो वर्ड बताया मैंने। डायस्टोलिक बताया था और सिस्टोलिक बताया था। क्या होता है, डायस्टोलिक बताया था और सिस्टोलिक बताया था। डायस्टोलिक मतलब ही होता है रिलैक्स होना। क्या होता है, रिलैक्स होना। जबकि सिस्टोलिक मतलब हमने बताया था कंट्रैक्शन। क्या बताया था, कंट्रैक्शन। अब सिस्टोलिक का मतलब हम बता रहे हैं। तो सिस्टोलिक मतलब हमने कंट्रैक्शन किसका करा रहे हैं, आर्टरियम का कंट्रैक्शन करा रहे हैं, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम। तो उसका कंट्रैक्शन कराया मतलब क्या हुआ, डिपोलराइजेशन। तो किसका डिपोलराइजेशन हुआ, आर्टरियम का हुआ ना। तो डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम किसका हुआ, आर्टरियम का हमने डिपोलराइजेशन कर दिया। अब देखो हम पी वेव को बोलते हैं। अब तुम्हें पूछेगा पी वेव रिप्रेजेंट किसे करता है, तो पी वेव को पहले फर्स्ट क्या, सिस्टोलिक आर्टरियम कराया हमने। सिस्टोलिक आर्टरियम से क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम। ये पूछ सकता है तुम्हें, पी वेव रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम। क्या बोलता है, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम हो गया ये। अब इसके बाद सेकंड क्या था, क्यू आर एस। अब ये इम्पल्स कहाँ तक उन्हें पहुँचा दिया, इसका इम्पल्स कराया हमने, कंट्रैक्शन कराया। अब ये कंट्रैक्शन कराने के बाद क्या रिलैक्स होगा ना, तो रिलैक्स हुआ। अब ये इम्पल्स कहाँ पहुँच गया, एबीएन पे एक तरह का, और एबीएन से नीचे चला जाएगा। कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जाएगा इम्पल्स। और नीचे जाएगा मतलब अब किसका कराएगा, किसका, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कराएगा। किसका कराएगा, वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल का कब कंट्रैक्शन होता है, अब वेंट्रिकल का मतलब कंट्रैक्शन कब हुआ। अब यहाँ हम लिखाएंगे सिस्टोलिक आर्टरियम लिखा है, ऐसे ही ऐसे ही हम लिखाएंगे सिस्टोलिक वेंट्रिकल या वेट्रियम। तो सिस्टोलिक ये वाला वेव है ना, सिस्टोलिक वेंट्रिकल, सिस्टोलिक वेंट्रिकल हमने कराया ना। क्या कराया, सिस्टोलिक वेंट्रिकल, सिस्टोलिक वेंट्रिकल हमने कराया। और सिस्टोलिक वेंट्रिकल का हमने हमें बताया था अभी। अभी देखो सिस्टोलिक आर्टरियम बताया, इसके बाद सिस्टोलिक वेंट्रिकल। और सिस्टोलिक वेंट्रिकल मतलब क्या था, सिस्टोलिक मैंने वर्ड याद रख लो, सिस्टोलिक मतलब क्या, कंट्रैक्शन। अब कंट्रैक्शन हम किसका कराएंगे, वेंट्रिकल का नाम दिया ना, तो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कराएंगे। किसका कराएंगे, वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कराएंगे हम। पहले हमने इसका कराया, इससे जेबन क्या आया, सिस्टोलिक आर्टरियम, जैसे डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम बोला। अब इसके हम कंट्रैक्शन किसका कराएंगे, वेंट्रिकल का कराएंगे। किसका कराएंगे, वेंट्रिकल का कराएंगे। किसका कराएंगे, तो कंट्रैक्शन किसका हुआ, वेंट्रिकल का। सिस्टोलिक मतलब ही होता है कंट्रैक्शन, ये एक वर्ड याद रखो। सिस्टोलिक मतलब ही होता है क्या, कंट्रैक्शन। और डायस्टोलिक मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्शन हम कराएंगे। अब कंट्रैक्शन हमने कराया मतलब क्या, इम्पल्स यहाँ आई,
यहाँ पे जनरेट हुई थी, यहाँ डीजनरेट मतलब डीपोलराइजेशन हुई, तो यहाँ पे डीजनरेट हो गया, तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल हुआ, मतलब क्या हुआ इसमें, डीपोलराइजेशन हमने वेंट्रिकल का कराया ना, और वेंट्रिकल का कराया तो क्या हुआ है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बारे में हमने बताया था पिछले लेक्चर में, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बारे में बताया था ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। अब हमने क्या करा रहे, इसका करा रहे कंट्रैक्शन, अब इसका कंट्रैक्शन कराएंगे, इसका कंट्रैक्शन कराया तो क्या क्लोज क्या हुआ, डाइकस्पिड और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या क्लोज होंगे, और क्लोज होने से क्या इसी पर हमने आवाज़ बताया तो क्या लव अप की आवाज़ आती है, किसकी आती है, लव की आवाज़ आती है। तो इसी में हम बता दे रहे हैं क्या हुआ, क्लोज ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, इससे आवाज़ क्या आई, लब की आवाज़ आती है, क्या आती है, लब। तो हमने दो बता दिया, सिस्टोलिक आर्ट्रियम, सिस्टोलिक वेंट्रिकल। सिस्टोलिक आर्ट्रियम मतलब क्या, आर्ट्रियम का कंट्रैक्शन हुआ, और कंट्रैक्शन मतलब क्या, इम्पल्स जनरेट हुआ है, इम्पल्स जनरेशन मतलब क्या हुआ, हमने क्या डिपोलरेशन हुआ, तो क्या हुआ, डिपोलरेशन ऑफ आर्ट्रियम। सेकंड सिस्टोलिक वेंट्रिकल, सिस्टोलिक वेंट्रिकल मतलब क्या, डिपोलरेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलरेशन ऑफ वेंट्रिकल को मतलब इसका कंट्रैक्शन हमने कराया, कंट्रैक्शन कराने से क्या, इसका ब्लड का किस साइड चला जाता है, लंग के साइड चला जाता है, जो हम बता चुके हैं। इसका ब्लड कहाँ चला जाता है, बॉडी तरफ, जो भी हम बता चुके हैं। अब ये मतलब ये बॉडी तरफ गया, ये लंग साइड गया, इसके कंट्रैक्शन से ये वाला बंद होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और बंद होने से क्या आवाज़ आती है, लब की आवाज़ आती है। अब थर्ड सुनो, दो बता दिया हमने, पी वेव के बारे में, क्यू आर एस के बारे में बता दिया। अब थर्ड सुनो, टी वेव, टी वो बोलते हैं डायस्टोलिक, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक या ज्वाइंट डायस्टोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोलिक, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोलिक, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायस्टोलिक। और इसे यहाँ पर बोलते हैं इंड ऑफ सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, इंड ऑफ सिस्टोलिक। और ज्वाइंट डिस्टोलिक मतलब हम बता रहे हैं अभी, देखो डायस्टोलिक का मतलब ही बताया हमने, क्या रिलैक्स होना, जैसे आप कर रहे बताते चुके हैं। तो हमने क्या अब बता रहे हैं किसके बारे में, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में, किसके बारे में बता रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल के बारे में बता रहे हैं हम, किसके बारे में, दो बता चुके हैं, सिस्टोलिक आर्ट्रियम, सिस्टोलिक वेंट्रिकल और ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब वही हमने बताया था, रिलैक्सेशन। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब वही होता है रिलैक्सेशन। अब किसका रिलैक्सेशन होगा, चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे, ये भी रिलैक्स होगा, ये भी वाला रिलैक्स होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब रिलैक्स होगा ना। इसका ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, एक हमने बता चुके पिछली वाले लेक्चर में सब, ये वेना केवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेना केवा के द्वारा इसमें आ रहा होगा, ये वाला वेना केवा यहाँ जा रहा होगा, और ये वाला क्या जा रहा होगा। अब जो हमने वेंट्रिकल क्या कराया था, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन कराया था ना, तो इसका वाला ब्लड कहाँ पहुँच चुका होगा, लंग साइड पहुँच चुका होगा ना, यहाँ पे आ चुका होगा ना। और ये वाला ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया होगा, जो चला गया बॉडी में चला गया होगा। अब बॉडी में चला गया मतलब ये क्या, रिलैक्स हो गए। और रिलैक्स हुआ मतलब अब ये प्रेशर ब्लड का कहाँ बढ़ रहा है, लंग साइड बढ़ रहा ना, और बॉडी साइड। इससे यहाँ प्रेशर, अब यहाँ पर बाल होता है सेमीलुनर वाल, क्या होता है, सेमीलुनर वाल होता है। अब ये क्या ब्लड दोबारा फ्लो ना कर जाए वेंट्रिकल में, तो इसके कारण ये पीछे आता ब्लड आता तो है, लेकिन यहाँ क्या सेमीलुनर वाल है, और सेमीलुनर वाल क्लोज हो जाता है, क्या हो जाता है, सेमीलुनर वाल क्लोज हो जाता है, क्या हो जाता है, सेमीलुनर वाल क्लोज। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, क्या होता है इसमें, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का होगा। और इसी में क्या होंगे, चारों चैम्बर क्या होंगे, एक तरह के रिलैक्स में होंगे, ऑल चैम्बर आर रिलैक्स। रिलैक्स मतलब क्या हुआ, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्या हो गया, देखो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या रिलैक्स है ना,
रिलैक्स, ओपन है, क्या है, ओपन है, एंड बट इसी समय सेमी लूनर वाल्व क्या करेगा, सेमी लूनर वाल्व क्या करेगा, क्लोज करेगा, क्लोज होगा, और क्लोज होते ही टाइम में आवाज़ आती है किसकी, डब की, किसकी आता है, डब की। तो दोनों आवाज़ भी हमने बता दी है कहाँ के इसमें आती है, वेंट्रिकल सिस्टोल में डब की आवाज़ आती है और जॉइंट डायस्टोल में डब की आवाज़ आती है। हमने पूरा टॉपिक बता दिया अच्छी तरह से, ईसीजी के बारे में कंप्लीट, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, विथ कॉन्सेप्ट बताया हमने कैसे क्या होता है। ओके, बस अब इसके बारे में थोड़ा और समझ लो। जैसे ये क्या है, हार्ट बीट हमने बताया था ना, हार्ट बीट के बारे में कार्डियक साइकिल में निकाले थे हमने, ऐसे ही इसमें भी निकाल सकते हैं, ईसीजी में निकाल सकते हैं। किसके बारे, ईसीजी में से क्या, किसको गिन के, QRS, क्या है QRS, किसको QRS गिन के हम क्या अपने हार्ट बीट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, हायर बुक में दिया है, लेकिन क्या है इसका फार्मूला हायर बुक में, इसलिए नहीं बताएंगे, लेकिन बताना चाहे बता दे, रहने दो, क्योंकि वो हायर बुक में है। तो इतना याद रखो, खाली तुम हार्ट बीट देखना तो QRS, इसको देख के निकाले तुमने। थैंक यू बच्चों, कंप्लीट हो गया, आप ये देखना बस।